चुनाव में कि कांग्रेस 4 सीटों पर जमानत गवा बैठी। 4 सीटें ऐसी रही जहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। 7 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक सीट कांग्रेस जीती, एक में दूसरे नंबर पर रही। 4 सीटें ऐसी जहां कांग्रेस न सिर्फ तीसरे नंबर की पार्टी रही बल्कि उनकी जमानत जब्त हो गई। खींवसर, सलूंबर, 84 और देवली उनियारा सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होना इन उपचुनाव में कांग्रेस के परिणाम को अपने आप में ऐतिहासिक बना देती है। सकारात्मक टर्म्स में नहीं, नकारात्मक टर्म्स में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रणनीति पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीसीसी अध्यक्ष बदलने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस में अब ऐसा माना जा रहा है कि हलचलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बुरा परिणाम है जो कांग्रेस का इन विधानसभा उपचुनावों में सामने आया है। लेकिन उपचुनावों को स्थानीय चुनाव भी कहा जाता है। इसका कोई बहुत बड़ा मेजर बड़ा इम्पैक्ट हो, ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अंदर इसे लिया कैसे जाता है। कांग्रेस क्या नैतिकता के आधार पर किसी के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी। हालांकि ये कांग्रेस के लिए खुद के लिए सोचने की बात है। चुनाव हारे जाते हैं और कांग्रेस कई चुनाव हारी भी है, लेकिन हारने के ये परिणाम हो कि 4 सीटें ऐसी हो जहां जमानत जब्त हो जाए, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। गठबंधन को लेकर भी जहां जहां गठबंधन कांग्रेस ने किए, ये वो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस अब दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं रही, यानी कंपटीशन में नहीं रही। सलूंबर में, 84 में ये वो क्षेत्र है जहां पर बीएपी का वजूद इतना बड़ा है कि वो कांग्रेस को इतना पछाड़ चुकी है कि यहां अब कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी और बीएपी के बीच में होने लगा। खींवसर में आरएलपी और बीजेपी के बीच की लड़ाई हो गई। कांग्रेस यहां से बिल्कुल डब्बा गोल। और वहीं अगर देवली उनियारा की बात करते हैं तो नरेश मीणा दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर ही नहीं रही, जमानतें भी कांग्रेस की जब्त हो गई। तो ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ी हलचल जरूर लेकर के आ रहा है कि इस बुरी हार का जिम्मेदार कौन है। क्या स्ट्रेटेजी जिम्मेदार है, क्या जो प्रत्याशी चुने गए वो जिम्मेदार हैं, या फिर कांग्रेस अपनी जगह बना ही नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के चक्कर में कांग्रेस की क्या इतनी जमीन नप गई कि अब कांग्रेस ने दूसरों को अपने आप से इतना बड़ा बना दिया कि कांग्रेस सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में ही रह सकती है, जैसे कि बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म्स में होता है। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है जो कांग्रेस के भीतर इस वक्त पूछे जाएंगे। और डोटासरा ने इसे लेकर के प्रतिक्रिया भी दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, और उन्होंने इसे लेकर जिम्मेदार किसे ठहराइए भी एक बार समझिएगा पहले। 15-20 साल से वहां पर कांग्रेस के वही एमएलए बन रहे थे जो हमारे एमपी बने, तो उनकी भावनाओं को भी, उनकी अभिशंसा को भी, उनकी राय को भी पार्टी दिया, और उसी के मुताबिक हमने यहाँ से प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भिजवाए और पार्टी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व पे विश्वास करके उन्होंने उनको टिकट दिया। तो प्रदेश नेतृत्व पर विश्वास करके टिकट दिया, और पूछा किससे? उनसे पूछा जो बड़े नेता थे, जो क्षत्रप थे, यानी अब ठीकरा उनके माथे, जिन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी थी। और ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। रहमतुल्लाह समाचार प्लस संवाददाता कांग्रेस को जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की परिस्थिति रहमतुल्लाह बनी है इस वक्त कांग्रेस में, 4 सीटों पर जमानत जब्त होना, हारना अपनी जगह है, लेकिन हरी झंडी सपाचट हो जाना, इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाना, यह सवाल पूछने वाली स्थिति बन गई है। पूछे तो पूछे किससे? यह कांग्रेस का कार्यकर्ता जरूर सोच रहा होगा। अभी कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? देखिए राहुल जी, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी हार है। उपचुनाव में इतनी ऐतिहासिक बड़ी हार पहली बार हुई है कि 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहना, वो भी जमानत जब्त होना। और इसका हार की जिम्मेदारी, हालांकि डोटासरा ने जो बयान दिया उसमें भले ही उन्होंने वो सांसदों को बता दिया कि सांसदों के कहने पर टिकट दिया, लेकिन सारा का सारा जिम्मेदारी है वो प्रदेश अध्यक्ष की होती है। अब कांग्रेस में हलचल तेज होगी और कांग्रेस में अंदर खाने में गहन मंथन होगा। हालांकि कभी भी कांग्रेस जो है सार्वजनिक रूप से या औपचारिक रूप से गहन मंथन नहीं करती है।
करती है तो लेकिन अंदर खाना में जो करती है उसकी, अब हालांकि अब डोटासरा यहाँ तक भी होगा, डोटासरा को दिल्ली तलब भी किया जा सकता है और डोटासरा के जो प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष की मुहिम भी चलाई जाएगी, डोटासरा हटाने की भी मुहिम भी चलाई जाएगी। काफी चीजें उठापटक होगी, कांग्रेस में बहुत बड़े लेवल पे होगी। हालांकि अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने घर आवास पे है, किसी से नहीं मिल रहे हैं। उधर डोटासरा भी जयपुर से बाहर निकल चुके हैं कि जयपुर में डोटासरा नहीं है। टीकाराम जूली भी जयपुर में बाहर निकल चुके हैं। ये बड़े जो नेता है, तो ये गहन मंथन जुटे हुए हो सकता है, कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। लेकिन डोटासरा में ये सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी और राजस्थान में दबदबा, पूरे देश में दबदबा, और आज इस स्थिति भी पहुंच गई कि उनकी 4 सीटों पर जमानत हो जब्त होना, राहुल, बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस के लिए अब कार्यकर्ता बेचैन है, कार्यकर्ता जाए तो जाए कहाँ। अब पिछले जब से कांग्रेस में गुटबाजी चलती आई, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो संतुष्ट नहीं है, हम कहाँ जाए। अगर किसी ने किसी को पायलट के घर पे देख लिया तो सामने वाले गुटबाजी जो था है वो नहीं, यही बात मैं इस पे आ रहा था। कांग्रेस में बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं होती, कोई खुलकर बोलता नहीं, सब फोटो खिंचाते हैं एक बार के हम साथ में, लेकिन सब बाहर जानते हैं कि परिस्थिति क्या है। ये जो अलग अलग गुट बन गए हैं, ये जो अलग अलग नेता अपने आप को कांग्रेस में अलग अलग जगह रखते हैं, उनकी अलग अलग अपनी पॉलिटिक्स है, क्या ये वो खामियाजा है जो कांग्रेस ने भुगता है? और अगर ये वजह है तो फिर कांग्रेस को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां एक ही कोई टॉपर हो और उसी की सुनी जाए। और क्या इस तरफ कांग्रेस बढ़ सकती है, या फिर यही समावेशी विचार लेकर कांग्रेस चलेगी और फिर आगे भी इसी तरह के इस परिणाम आते रहेंगे? क्या ये गुटबाजी वजह है? उपचुनाव में हार की जो कारण है, मेन जो कारण है, मुख्य रूप से उन्होंने जो बागी थे उनको मनाने का प्रयास नहीं किया। अगर ढंग से प्रयास करते तो बागी मान जाते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। दूसरा, और कॉन्फिडेंस। तीसरा, मिसमैनेजमेंट, स्थानीय नेताओं के टिकट वितरण में राय नीला। ये सारी चीजें, सारी जो बातें, सारे जो कारण है, ये हार के कारण बन रहे हैं। आगे आने वाला समय में अगर कांग्रेस राजस्थान में एकजुट नहीं हुई तो ये आने वाले 2028 के चुनाव भी कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल रहमतुल्लाह, आप हमारे साथ रहिएगा। हम एक एक सीट पर जाकर के ऐसे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कहना चाहिए घटनाक्रम है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस की परिस्थिति इस बार के उपचुनाव में बहुत बुरी रही है। 4 सीटों पर जमानत जब्त होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हमारे साथ कमल किशोर तंवर, समाचार प्लस संवाददाता खींवसर से जुड़े हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कमल किशोर, ये जिस तरह की परिस्थिति बनी कांग्रेस के लिए, हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी जीती, बेनीवाल दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन इस बीच कांग्रेस कहाँ है? अपने आप को कहाँ ढूंढे कांग्रेस? और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या आपको फील्ड में दिखाई भी देते हैं, या फिर अब वही कंफ्यूजन है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करें या आरएलपी के लिए काम करें? फील्ड में कहीं कांग्रेस का झंडा थामे कोई दिखाई देता आपको खींवसर में, या फिर बस नाम मात्र का काम रह गया? जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस बार खींवसर विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में जो वोटों का दुर्गुण हुआ था, ये बिल्कुल देखने की स्थिति में है। इस बार शानदार प्रदर्शन करके दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी स्थिति बनाई है। मैं आपको बता दूं, केसी मीणा जो है वो बिल्कुल राजनीति में नए हैं। हालांकि देवली उनेरा में जब से उनका नाम डिक्लेयर किया गया था कि इन्हें एमएलए का टिकट मिला है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो लोगों में नाराजगी थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि लोग ऐसा आरोप भी लगा रहे थे कि जो स्थानीय उम्मीदवार है ये केसी मीणा, हालांकि उम्मीदवार स्थानीय है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो टिकट दिया गया है वो एक पैसे के बलबूते पर, इस तरह का जो माहौल बनाया गया जिसके कारण ये जो इनकी जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं इनके लिए ही भीतरगात, इनको ही हानि पहुंचा गया, जिसकी वजह से स्थिति ये इतनी बिगड़ी कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर आ गई। आपको बता दूं कि जो हरीश मीणा है, अब आप समझने की कोशिश करो, 2023 और 24 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही महीनों का समय है। जो 2023 था उसमें लोकसभा के चुनाव हुए थे, और अभी जो 24 है उसमें उपचुनाव हुए हैं। हरीश मीणा वर्सेज विजय बेसला, दोनों के बीच में एक तरह से स्पष्ट मुकाबला था। उस 2023 के जो लोकसभा के जो चुनाव है उसमें आपको बता दूं, जो हरीश मीणा है उन्होंने मतलब 10 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए थे, जबकि जो विजय बेसला है उन्होंने दूसरे स्थान पर लगभग यूं मानो आप 85,826 के लगभग उन्होंने मत प्राप्त किए थे। तो आप देखिए, उस वजह से 2023 में जब कांग्रेस इतने अधिक वोटों से फर्स्ट नंबर पर रही, वही कांग्रेस कुछ ही महीनों में फिसड्डी साबित हो गई और कहीं ना कहीं अपनी जमानत जो उन्होंने
जो बचानी चाहिए थी वो जमानत भी नहीं बचा पाई, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका जो समीकरण है उन्होंने कांग्रेस की पूरी तरह से गणित बिगाड़ दी है। आपको बता दूं, ये इससे पहले भी कांग्रेस के जो टोंक से जो पूर्व एमएलए थे जकिया, उन्होंने भी अपनी जमानत जब्त करवाई थी। तो कहीं ना कहीं ये बता दूं मैं आपको, ये जो चुनाव है, हालांकि इसमें बड़े बड़े नेताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का देवली उनियारा में दौरा रहा था। डोटासरा खुद आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, इसके अलावा पीसीसी के पूर्व चीफ जो सचिन पायलट है उनका भी काफी दौरा रहा था। उन्होंने भी काफी लोगों से, पायलट साहब ने तो काफी गांव-गांव जाकर के लोगों से मिले भी थे, मन्नतें की थी। लेकिन कहीं ना कहीं पायलट के गढ़ में इस तरह से कांग्रेस की दुर्दशा होना ये स्पष्ट जाहिर करता है कि कांग्रेस में एक बड़ा भीतरघात है, जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को जो है वो अंदर ही अंदर ये चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारे साथ अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रहमतुल्लाह, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। मनीष ये बता रहे थे साहब, बहुत भीतरघात बहुत बड़ा कारण रहा, खासतौर पर देवली उनियारा में ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस चली जाएगी। अव्वल तो तीसरे नंबर पर रहे और जमानत जब्त हो जाए, ये तो कहना चाहिए करेला वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई कांग्रेस के लिए। देवली उनियारा में ये वो जगह है जहां से कांग्रेस लगातार लंबे वक्त तक जीतती भी रही और अच्छे खासे मार्जिन से जीतती रही, और इस बार लोकसभा चुनाव में भी यहां से बड़े अच्छे वोट्स कांग्रेस लेकर के गई थी। रहमतुल्लाह, इसके पीछे अब किसके माथे ये हार और ये जमानत जब्त देवली उनियारा की थोपने की कोशिश की जाएगी, और यहाँ कोई दूसरे कांग्रेस के बड़े लीडर होंगे जिनके ऊपर आरोप लगाने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमने सुना दबे स्वर में बातें आ रही हैं वहां से सामने? देखिए, देवली उनियारा की बात करें, सलूम्बर की हो या 84 की हो या फिर सर की हो, चारों सीटों पर जो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, तो सबसे पहले कांग्रेस की खुद की गलती है। टिकट वितरण में जो है कोताही बरती गई और नरेश मीणा को बिल्कुल किनारे कर दिया, और नरेश मीणा के किनारे करने से नरेश जो मीणा समाज है बिल्कुल लामबंद हो गया। और अंदर खाने में ये भी बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से फुल सपोर्ट था, और ऐसी भी चर्चाएं आ रही है कि आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि बीजेपी का उनको फुल सपोर्ट था। तो पहले कांग्रेस हर बार यही करती है, जब भी कांग्रेस आपसी वर्चस्व लड़ाई के चलते पार्टी का नुकसान हो जाता है, लेकिन वर्चस्व लड़ाई उनकी जो है मजबूत करने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे जमानत जब तक यहाँ तक नौबत आ गई है देवली उनियारा में। हरीश मीणा जो है उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, नरेश मीणा के पक्ष में। उन पर आरोप भी लगे थे, हरीश मीणा पर के टिकट को बेचा गया, इस तरीके से तमाम आरोप लगे। जब आरोप लगते जनता के बीच जाते हैं तो जनता खुद समझती है। आजकल लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं किस तरीके के किस पर आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को इस तरीके से देवली उनियारा में नुकसान हुआ है। राहुल, बिल्कुल, रहमतुल्लाह हमारे साथ रहेंगे, और ये देवली उनियारा को समझने की जब कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भीतरघात सामने आता है। लेकिन सलूम्बर में क्या हुआ, नारायण मेघवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नारायण, जो कुछ सलूम्बर में घटा वो वर्ल्ड कप के किसी कहना चाहिए थ्रिलिंग मैच से कम नहीं है। आखिरी ओवर में ऐसा लगा कि जैसे एक बॉल पर छक्का चाहिए और बीजेपी ने वो छक्का मार दिया। लगातार आगे रहने वाली आप अचानक से पिछड़ गई। लेकिन इस बीच जिस चीज की और जिस फैक्टर की बिल्कुल चर्चा नहीं हुई वो है कांग्रेस। कांग्रेस कहां गई किसी को पता नहीं, और दिक्कत की बात यह कांग्रेस के लिए कि किसी को मतलब भी नहीं कि कांग्रेस कहां है। नारायण जी, देखिए राहुल, 2013 से मैं अगर बात करूं तो एक शायरी याद आ गई कि खुशियों ने वादा किया कि 5 दिन बाद में मिलेंगे, और जिंदगी के कैलेंडर में देखा तो जीने के दिन 4 ही थे। यही स्थिति 2013 से 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में मेवाड़ में कांग्रेस की हो रही है। यहाँ पर 2013 से लेकर 2023 तक कांग्रेस महज जो 8 सीटें है विधानसभा की, उसमें से 2 सीटों पर ही हमेशा सिमटती नजर आ रही है। ऐसे में इस बार कांग्रेस को उम्मीद थी उपचुनाव में यहाँ पर अच्छी लीड लेकर जीतेंगे, लेकिन एन वक्त पर रघुवीर मीणा का टिकट काटा और रेशमा मीणा को उतारा, और स्थिति ये हुई कि जमानत जब्त हुई। हालत ये पहली बार, जो मैं भी 2008 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और पहली बार ऐसा मुकाबला देखा जहां पर सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। इसे एक दौर ऐसा भी आया था कि भाजपा के जो कार्यकर्ता बैठे थे वो मैदान छोड़कर जो फतेह स्कूल के बाद, लेकिन 18 नीतीश कुमार कटारा ने बराबर बढ़त बनाई हुई थी।
लेकिन 19वें राउंड में अचानक जब मेवल क्षेत्र का जो इलाका शुरू हुआ तो अचानक वहां से भाजपा ने बढ़त की और बढ़त करने के बाद में 22वें राउंड में 1285 वोट से शांता देवी विजय होगी। इस पे जो भारतीय जनता पार्टी को 84,428 वोट मिले, वही भारतीय आदिवासी पार्टी को 83,143 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और रेशमा मीणा को महज 26,760 वोट मिले। यहाँ पर रघुवीर गुट और रेशमा गुट खुलकर सामने आए, क्योंकि 2018 के चुनाव थे उस समय रेशमा मीणा जो कांग्रेस की तरफ से बागी होकर रघुवीर मीणा के सामने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में रघुवीर मीणा को यहाँ पर 14,000 से अधिक मतों से हारना पड़ा। ऐसे में 2023 की अगर चुनाव की बात करूं तो रेशमा मीणा पुनः इस जो मैदान में नहीं रही और बार बार भीतरघात करती रही और 2023 के चुनाव में भी रघुवीर मीणा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जब रघुवीर मीणा का टिकट कटा और रघुवीर मीणा के गुट ने पूरी तरह से बगावत कर ली, बगावत करने के बाद में अब स्थिति ये होगी कि रघुवीर जो मीणा थे उनको मनाने के लिए अशोक गहलोत और जो पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना को भी मैदान में उतरना पड़ा। बाद में अशोक चांदना ने खुद प्रभारी बनकर इस तो लगता है थोड़ा कनेक्शन पुअर है, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। पर मैं जो चीज़ समझ पाया हूँ या जो समझनी चाहिए वो ये है कि भीतरघात रेशमी मीणा और रघुवीर मीणा के बीच की लड़ाई ऐसी थी जिससे कांग्रेस बड़े आसानी से, पर ये ऐसा तो नहीं कि कल की लड़ाई हो एकदम आज अचानक से किसी की भैंस किसी ने खोली हो और एकदम हीट ऑफ द मोमेंट पे लड़ाई हो, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई पुरानी थी, चाहते संभालना तो संभाला जा सकता था, लेकिन जिस तरह से संभालने की कोशिश की गई, रघुवीर मीणा की जय के नारे लगा करके वो उदास चेहरे के साथ रघुवीर मीणा की एक फ़ोटो खिंचवा लेना, वो सिस्टम बदल देगा ऐसा लगता नहीं है। कम से कम इस स्थिति से तो बचा जा सकता था कि जमानत जब्त नहीं होती। हमारे साथ रहमतुल्लाह जुड़े हुए थे। रहमतुल्लाह, आप कांग्रेस को समझते हैं, ये कोई आज की कल की लड़ाई है नहीं, बहुत बड़ी पुरानी स्थिति है जिसको जिस तरह से चाहती कांग्रेस हैंडल कर सकती थी, केंद्रीय नेतृत्व को इन्वॉल्व कर सकती थी। बड़े नेताओं के एक फ़ोन जाते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें कैसे ईज आउट हो जाती हैं हम जानते हैं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हो रहा है वो होने दो, आप रोको ही जय रो है। राहुल, जिस प्रकार से तमाम जो सीटों की बात करें जहां कांग्रेस की जमानत जब्त होना बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर दिग्गज नेता चुप रहे, इन्वॉल्व नहीं होने दिया प्रदेश कांग्रेस ने। अशोक गहलोत बिल्कुल इस पूरे 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए इसमें बिल्कुल शांत रहे, चुप रहे। और सलूमर की बात करें तो हमारे संवाददाता ने जो बताया वो बात बिल्कुल सटीक है कि रघुवीर मीणा की जो नाराजगी है, उनको टिकट नहीं मिलना, पिछले चुनाव में उनको टिकट मिला था लेकिन वो हार गए थे, इस बार रेशमा मीणा को टिकट दिया गया, तो वे अंदर खाने की जो खींचतान है और फूट है वो यहाँ पर सलूमर में ज्यादा नुकसान थी। और रघुवीर मीणा कांग्रेस में वरिष्ठ नेता जो है, जो दिल्ली सेंटर में उनके नजदीक हैं, तो वहां पर उनको नुकसान दिया गया और बड़े नेताओं को जो है नजरअंदाज किया गया। सलूमर में बड़ी सभाएं नहीं हुई, 84 में कांग्रेस की सभा भी नहीं हुई, झुंझुनू में कांग्रेस की सभा भी नहीं हुई। और ये बताया जा रहा है कि वहां पर किसी तरीके से सांसद वहां जो ओला परिवार ने खुद अपने तरीके से मैनेज किया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कांग्रेस के जो प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी हैं उनको ये टिकट मिलना, ये पहले जो सवेजी चौधरी थे वे बीजेपी में थे, उसके बाद एकदम अचानक पार्टी छोड़ना, फिर कांग्रेस में आना, उनको टिकट मिलना। और रही बात क्यूंसर में उनको ये पहले आरएलपी व कांग्रेस का गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ क्यूंसर क्षेत्र के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वे आपको ठगा सा महसूस करने लगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि क्यूंसर में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होना चाहिए। और रही बात क्यूंसर विधानसभा में कांग्रेस का खुद का उम्मीदवार होना चाहिए, तो इस बार उपचुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं यह देखा जाए कि वोटों का बिल्कुल ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस की यहाँ उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई। 54 वोट कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी को मिले। बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या आपको कहीं कार्यालय पर या फील्ड में दिखाई देते हैं, या फिर एक ज़माना था जब कांग्रेस की कहना चाहिए सबसे बड़ी ज़मीन हुआ करता था नागौर, वो नाथूराम मिर्धा का वक्त, जब देश भर में उत्तर भारत में अगर सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सरजमी कांग्रेस की कोई कही जाती थी तो वही नागौर कही जाती थी। कौन कहेगा कि साहब उसी नागौर में कांग्रेस का ये हाल होगा कि उसकी जमानतें जब्त हो जाएंगी आने वाले वक्त में? कौन विश्वास करेगा? जी, मैं बताना चाहूँगा कि क्यूंसर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ से धरातल से लेके और ये जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सब, ये सब इस बार चुनाव में ये
कहीं न कहीं ये जो इनका जो ये चुनाव ये लड़ने का जैसे इनका समर्थन देना, इनके जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस के पदाधिकारी, इनकी खियूंस विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मीटिंगें वगैरह नहीं हुई शानदार तरीके से। इसकी वजह से इनको पता चल गया कि भाई खियूंस विधानसभा में ये वोटों का दुरुपयोग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये देखने को मिला। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कमल किशोर तंवर हमारे साथ जुड़े खींवसर से, और रहमतुल्लाह हमारे साथ बने हुए हैं। मैं मनीष देवली उनियार से भी जुड़ गया, हम उनके पास जाएं उससे पहले एक बार मैं रहमतुल्लाह आपके पास में आ रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं। इस बीच ये भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जो ये चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल ठिकाने लग जाएं, और हनुमान बेनीवाल की हार में उनके लिए बड़ी जीत है। ये बिरादरी के बीच की, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये चर्चाएं जरूर है कांग्रेस के भीतर कि कोई एक बड़े नेता हैं, उनको हनुमान बेनीवाल की हार से नफा बहुत है। क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल है। देखिए, शेखावटी क्षेत्र में जाटों का जो जाट नेताओं का अलग अलग अपने वर्चस्व रहा है, और ओला परिवार की बात करें, चाहे मिर्जा परिवार की बात करें, अभी वर्तमान हनुमान बेनीवाल की बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के लिए ये रास्ते साफ हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर स्थानीय जाट नेता शेखावटी क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा नेता अब जीता वो पावर में गोविंद सिंह डोटासरा और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाट नेताओं में। तो हनुमान बेनीवाल की हमेशा डोटासरा की राजनीतिक लड़ाई रही है। उससे पहले राजेंद्र राठौड़ के साथ थी, अब हनुमान बेनीवाल के साथ है। तो बेनीवाल बिहार गए तो डोटासरा के लिए जो रास्ते के कांटे हैं वो साफ हो गए। ठीक है रहमतुल्लाह, आप रहिएगा हमारे साथ। थोड़ा देवली उनियारिया को रुख करते हैं, जहां पर टिकट चयन में क्या बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं जमीन के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि जमानत देवली उनियारा में भी कांग्रेस की जब्त हो गई है। मनीष समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जानकारी उनसे लेते हैं। कल दिन भर उन्होंने इस सीट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, देखा। मनीष, जो कांग्रेस की हालत हुई है, कह रहे हैं ये बड़ी बदतर स्थिति है, क्या टिकट चयन में गड़बड़ हुई, या फिर उन्होंने ये समझा ही नहीं कि नरेश मीणा कितना बड़ा नाम हो सकता है, उनसे कितना फायदा कांग्रेस को हो सकता था, या फिर कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली कहीं चुनाव में थी नहीं? यहां पर तो चुनाव बीजेपी वर्सेस नरेश मीणा बन गया, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कस्तूर चंद मीणा, ये एक तरह से राजनीति में बिल्कुल नए हैं। दूसरी बात क्या है, उनका जनता के बीच भी जो सक्रियता देखी गई वो काफी कम देखी गई, जिससे जनता जो है काफी नाराज थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच में जो भीतर घात की जो स्थिति बनी, उसकी वजह से ये जो सीट है कांग्रेस को बुरी तरह से गंवानी पड़ी। और इसके अलावा मैं बता दूं, जो बागी नरेश मीणा है, उन्होंने भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं गणित जो है वो बिगाड़ दिया है। जो नरेश मीणा है, मैं आपको बता दूं, 2008 के चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह आए थे, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे नहीं आ पाए थे, जितना नरेश मीणा ने शानदार प्रदर्शन करके दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी स्थिति बनाई है। मैं आपको बता दूं, केसी मीणा जो है वो बिल्कुल राजनीति में नए हैं। हालांकि देवली उनियारा में जब से उनका नाम डिक्लेयर किया गया था कि इन्हें एमएलए का टिकट मिला है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो लोगों में नाराजगी थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि लोग ऐसा आरोप भी लगा रहे थे कि जो स्थानीय उम्मीदवार है ये केसी मीणा, हालांकि उम्मीदवार स्थानीय है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो टिकट दिया गया है वो एक पैसे के बलबूते पर, इस तरह का जो माहौल बनाया गया जिसके कारण ये जो इनकी जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं इनके लिए ही भीतरघात, इनको ही हानि पहुंचा गया, जिसकी वजह से स्थिति ये इतनी बिगड़ी कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर आ गई। आपको बता दूं कि जो हरीश मीणा है, अब आप समझने की कोशिश करो, 2023 और 24 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही महीनों का समय है। जो 2023 था उसमें लोकसभा के चुनाव हुए थे, और अभी जो 24 है उसमें उपचुनाव हुए हैं। हरीश मीणा वर्सेज विजय बेसला, दोनों के बीच में एक तरह से स्पष्ट मुकाबला था। उस 2023 के जो लोकसभा के जो चुनाव है उसमें आपको बता दूं, जो हरीश मीणा है उन्होंने मतलब 10 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए थे, जबकि जो विजय बेसला है उन्होंने दूसरे स्थान पर लगभग यूं मानो आप 85,826 के लगभग उन्होंने मत प्राप्त किए थे। तो
आप देखिए उस वजह से 2023 में जब कांग्रेस इतने अधिक वोटों से फर्स्ट नंबर पर रही, वही कांग्रेस कुछ ही महीनों में फिसड्डी साबित हो गई और कहीं ना कहीं अपनी जमानत जो उन्होंने जो बचानी चाहिए थी वो जमानत भी नहीं बचा पाई। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका जो समीकरण है उन्होंने कांग्रेस की पूरी तरह से गणित बिगाड़ दी है। आपको बता दूं ये इससे पहले भी कांग्रेस के जो टोंक से जो पूर्व एमएलए थे जकिया, उन्होंने भी अपनी जमानत जब्त करवाई थी। तो कहीं ना कहीं ये बता दूं मैं आपको, ये जो चुनाव है हालांकि इसमें बड़े बड़े नेताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का देवली उनियारा में दौरा रहा था। डोटासरा खुद आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, इसके अलावा पीसीसी के पूर्व चीफ जो सचिन पायलट है उनका भी काफी दौरा रहा था। उन्होंने भी काफी लोगों से, पायलट साहब ने तो काफी गांव-गांव जाकर के लोगों से मिले भी थे, मन्नतें की थी। लेकिन कहीं ना कहीं पायलट के गढ़ में इस तरह से कांग्रेस की दुर्दशा होना ये स्पष्ट जाहिर करता है कि कांग्रेस में एक बड़ा भीतरघात है जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को जो है वो अंदर ही अंदर ये चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारे साथ अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रहमतुल्लाह, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। मनीष ये बता रहे थे साहब बहुत भीतरघात बहुत बड़ा कारण रहा, खासतौर पर देवली उनियारा में ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस चली जाएगी। अव्वल तो तीसरे नंबर पर रहे और जमानत जब्त हो जाए, ये तो कहना चाहिए करेला वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई कांग्रेस के लिए। देवली उनियारा में ये वो जगह है जहां से कांग्रेस लगातार लंबे वक्त तक जीतती भी रही और अच्छे खासे मार्जिन से जीतती रही और इस बार लोकसभा चुनाव में भी यहां से बड़े अच्छे वोट्स कांग्रेस लेकर के गई थी। रहमतुल्लाह, इसके पीछे अब किसके माथे ये हार और ये जमानत जब्त देवली उनियारा की थोपने की कोशिश की जाएगी और यहाँ कोई दूसरे कांग्रेस के बड़े लीडर होंगे जिनके ऊपर आरोप लगाने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमने सुना दबे स्वर में बातें आ रही हैं वहां से सामने? देखिए, देवली उनियारा की बात करें, सलूम्बर की हो या 84 की हो या फिर सर की हो, चारों सीटों पर जो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, तो सबसे पहले कांग्रेस की खुद की गलती है। टिकट वितरण में जो है कोताही बरती गई और नरेश मीणा को बिल्कुल किनारे कर दिया और नरेश मीणा के किनारे करने से नरेश जो मीणा समाज है बिल्कुल लाभमंद हो गया। और अंदर खाने में ये भी बताया जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से फुल सपोर्ट था और ऐसी भी चर्चाएं आ रही है कि आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि बीजेपी का उनको फुल सपोर्ट था। तो पहले कांग्रेस हर बार यही करती है, जब भी कांग्रेस आपसी वर्चस्व लड़ाई के चलते पार्टी का नुकसान हो जाता है लेकिन वर्चस्व लड़ाई उनकी जो है मजबूत करने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे जमानत जब तक यहाँ तक नौबत आ गई है देवली उनियारा में। हरीश मीणा जो है उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, नरेश मीणा के पक्ष में उन पर आरोप भी लगे थे, हरीश मीणा पर के टिकट को बेचा गया, इस तरीके से तमाम आरोप लगे। जब आरोप लगते जनता के बीच जाते हैं तो जनता खुद समझती है। आजकल लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं किस तरीके के किस पर आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को इस तरीके से देवली उनियारा में नुकसान हुआ है। राहुल, बिल्कुल रहमतुल्लाह हमारे साथ रहेंगे और ये देवली उनियारा को समझने की जब कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भीतरघात सामने आता है। लेकिन सलूम्बर में क्या हुआ, नारायण मेघवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरी ओवर में ऐसा लगा कि जैसे एक बॉल पर छक्का चाहिए और बीजेपी ने वो छक्का मार दिया। लगातार आगे रहने वाली आप अचानक से पिछड़ गई। लेकिन इस बीच जिस चीज की और जिस फैक्टर की बिल्कुल चर्चा नहीं हुई वो है कांग्रेस कहां गई किसी को पता नहीं। और दिक्कत की बात यह कांग्रेस के लिए कि किसी को मतलब भी नहीं कि कांग्रेस कहां है। नारायण जी, देखिए राहुल, 2013 से मैं अगर बात करूं तो एक शायरी याद आ गई कि खुशियों ने वादा किया कि 5 दिन बाद में मिलेंगे और जिंदगी के कैलेंडर में देखा तो जीने के दिन 4 ही थे। यही स्थिति 2013 से 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव में मेवाड़ में कांग्रेस की हो रही है। यहाँ पर 2013 से लेकर 2023 तक कांग्रेस महज जो 8 सीटें हैं विधानसभा की उसमें से 2 सीटों पर ही हमेशा सिमटती नजर आ रही है। ऐसे में इस बार कांग्रेस को उम्मीद थी उपचुनाव में यहाँ पर अच्छी लीड लेकर जीतेंगे, लेकिन एन वक्त पर रघुवीर मीणा का टिकट काटा और रेशमा मीणा को उतारा और स्थिति ये हुई कि जमानत जब्त हुई। हालत ये पहली बार, जो मैं भी 2008 से पत्रकारिता कर रहा हूं, और पहली बार ऐसा मुकाबला देखा जहां पर सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। इसे एक दौर ऐसा भी आया था कि भाजपा के जो कार्यकर्ता बैठे थे वो मैदान छोड़कर जो फतेह स्कूल के बाद, लेकिन 18 नीतीश कुमार कटारा ने बराबर बढ़त बनाई हुई थी
लेकिन 19वें राउंड में अचानक जब मेवल क्षेत्र का जो इलाका शुरू हुआ तो अचानक वहां से भाजपा ने बढ़त की और बढ़त करने के बाद में 22वें राउंड में 1285 वोट से शांता देवी विजय होगी। इस पे जो भारतीय जनता पार्टी को 84,428 वोट मिले, वही भारतीय आदिवासी पार्टी को 83,143 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और रेशमा मीणा को महज 26,760 वोट मिले। यहाँ पर रघुवीर गुट और रेशमा गुट खुलकर सामने आए, क्योंकि 2018 के चुनाव थे उस समय रेशमा मीणा जो कांग्रेस की तरफ से बागी होकर रघुवीर मीणा के सामने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में रघुवीर मीणा को यहाँ पर 14,000 से अधिक मतों से हारना पड़ा। ऐसे में 2023 की अगर चुनाव की बात करूं तो रेशमा मीणा पुनः इस जो मैदान में नहीं रही और बार बार भितरघात करती रही और 2023 के चुनाव में भी रघुवीर मीणा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जब रघुवीर मीणा का टिकट कटा और रघुवीर मीणा के गुट ने पूरी तरह से बगावत कर ली, बगावत करने के बाद में अब स्थिति ये होगी कि रघुवीर जो मीणा थे उनको मनाने के लिए अशोक गहलोत और जो पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना को भी मैदान में उतरना पड़ा। बाद में अशोक चांदना ने खुद प्रभारी बनकर इस लगता है थोड़ा कनेक्शन पुअर है, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। पर मैं जो चीज समझ पाया हूं या जो समझनी चाहिए वो ये है कि भीतरघात रेशमी मीणा और रघुवीर मीणा के बीच की लड़ाई ऐसी थी जिससे कांग्रेस बड़े आसानी से, और ये ऐसा तो नहीं कि कल की लड़ाई हो एकदम आज अचानक से किसी की भैंस किसी ने खोली हो और एकदम हीट ऑफ द मोमेंट पे लड़ाई हो, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई पुरानी थी, चाहते संभालना तो संभाला जा सकता था, लेकिन जिस तरह से संभालने की कोशिश की गई, रघुवीर मीणा की जय के नारे लगा करके वो उदास चेहरे के साथ रघुवीर मीणा की एक फोटो खिंचवा लेना, वो सिस्टम बदल देगा ऐसा लगता नहीं है। कम से कम इस स्थिति से तो बचा जा सकता था कि जमानत जब्त नहीं होती। हमारे साथ रहमतुल्लाह जुड़े हुए थे। रहमतुल्लाह, आप कांग्रेस को समझते हैं, ये कोई आज की कल की लड़ाई है नहीं, बहुत बड़ी पुरानी स्थिति है जिसको जिस तरह से चाहती कांग्रेस हैंडल कर सकती थी, केंद्रीय नेतृत्व को इन्वॉल्व कर सकती थी। बड़े नेताओं के एक फोन जाते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें कैसे ईज आउट हो जाती हैं हम जानते हैं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हो रहा है वो होने दो, आप रोको ही जय रो है। राहुल, जिस प्रकार से तमाम जो सीटों की बात करें जहां कांग्रेस की जमानत जब्त होना बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर दिग्गज नेता चुप रहे, इन्वॉल्व नहीं होने दिया प्रदेश कांग्रेस ने। अशोक गहलोत बिल्कुल इस पूरे 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए इसमें बिल्कुल शांत रहे, चुप रहे। और सलूमर की बात करें तो हमारे संवाददाता ने जो बताया वो बात बिल्कुल सटीक है कि रघुवीर मीणा की जो नाराजगी है, उनको टिकट नहीं मिलना, पिछले चुनाव में उनको टिकट मिला था लेकिन वो हार गए थे, इस बार रेशमा मीणा को टिकट दिया गया, तो वे अंदर खाने की जो खींचतान है और फूट है वो यहाँ पर सलूमर में ज्यादा नुकसान की। और रघुवीर मीणा कांग्रेस में वरिष्ठ नेता जो है, जो दिल्ली सेंटर में नजदीक आए हैं, तो वहां पर उनको नुकसान दिया गया और बड़े नेताओं को जो है नजरअंदाज किया गया। सलूमर में बड़ी सभाएं नहीं हुई, 84 में कांग्रेस की सभा भी नहीं हुई, झुंझुनू में कांग्रेस की सभा भी नहीं हुई। और ये बताया जा रहा है कि वहां पर किसी तरीके से सांसद वहां जो ओला परिवार ने खुद अपने तरीके से मैनेज किया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। ऐसे में गणेश गोगरा भी यहाँ के मतदाताओं का रुझान वो नहीं समझ पाए और कहीं कहीं कमजोर प्रत्याशी था, ऐसे में यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ा और कांग्रेस की यहाँ पर जमानत जब्त हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में या जो 84 विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस का एक गढ़ यहाँ पर रह चुका है। ऐसे में कांग्रेस का नेतृत्व हर हमेशा 84 क्षेत्र से रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आने वाले ऐसे ही मुहावरात आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से अपना वजूद यहाँ पर खत्म कर देगी। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात बोली जो समअप करते हुए कहा ना कि कांग्रेस अपना वजूद खुद खत्म कर दी, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं। बहुत शुक्रिया गुणवंत आपका इस जानकारी के लिए। कांग्रेस अगर किसी को जिम्मेदार ठहरा सकती है तो वो खुद को जिम्मेदार ठहरा सकती है। इस पूरे इलाके में, इस आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस अगर अपने आप को इस स्थिति में पाती कि 2 सीटों पर उसकी जमानतें जब्त हो जाती। मेरे साथ रहमतुल्लाह लगातार जुड़े हो। फाइनल कमेंट रहमतुल्लाह मैं आपसे लूंगा। कांग्रेस इसके लिए किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो खुद कांग्रेस जिम्मेदार, अब कांग्रेस को तय करना है कि वो कांग्रेस के अंदर का कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को खुद को तय करना है कि कांग्रेस के अंदर कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस ने इस बार जो गठबंधन नहीं किया, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही। जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, आरएलपी से गठबंधन किया और बीएपी से किया, अगर वही गठबंधन यहाँ करती तो कांग्रेस को इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि बीएपी पार्टी ने इसका एक दूसरा पहलू भी है।
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनसे मेरी बात होती है सुबह शाम, वो कहते हैं कि साहब अभी गठबंधन कर लेना तो एक दूसरी बात, पहली गड़बड़ तो कांग्रेस ने यह की कि गठबंधन किया उसी वक्त हमारे कार्यकर्ता हाथ से छिड़क गए। उस वक्त गठबंधन नहीं करना था, हम अपने कंधे पर लड़ते चुनाव लोकसभा का, जो होता देखते। पहले वही है ना, या तो गठबंधन करना है, अगर कर लिया तो फिर आप कंटिन्यू करो, तो फिर क्या है कि उससे नुकसान होगा। तो यहाँ पर देवली उनियारा में भी बीएपी ने कुछ कैंडिडेट वहां पे नुकसान पहुंचाया, सारी चीजों पर एक दूसरे सीटों पर भी नुकसान पहुंचाया। ये कांग्रेस को खुद को संभालना होगा, कांग्रेस को खुद को मजबूत करना होगा। कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता को, अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे पाती है, उनको तवज्जो देना होगा। जब अपने कार्यकर्ता को तवज्जो देगी तभी कांग्रेस खड़ी होगी। अभी कांग्रेस का जो संगठन है वो एक प्रकार से कहा जाएगा बिल्कुल डल है, बिल्कुल कमजोर संगठन है। कांग्रेस का संगठन में मजबूत होता तो ये स्थितियां कांग्रेस की नहीं होती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रहमतुल्लाह खान इस जानकारी के लिए। कांग्रेस देखते हैं रहमतुल्लाह खान, और ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि इस बीच जो परिस्थिति बनी है कांग्रेस की, उसके लिए दोषी या यूं कहें कि जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। अब शब्द आप अपने मर्जी से पिक कर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता दोषी कहेंगे और जो बाहर से इस राजनीति को समझने वाले हैं वो जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस इसे समझे, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस की बनी है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। बार बार इस चीज़ को हम कह रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि स्टार लिंक का कोई स्पेसक्राफ्ट कहाँ लैंड करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें समझनी है। ये बहुत बेसिक राजनीति है जो सबको दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में पहुंचेगी, और अगर पहुंची है तो फिर जिम्मेदार कौन है। 7 में से 4 सीटों पर जमानतें जब्त हो गई हैं साहब, यानी हरी झंडी सफाचट, बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की। अब ये मंथन का वक्त है, और कौन उस मंथन से निकलने वाले विष को पिएगा, नीलकंठ बनेगा, ये सवाल कांग्रेस के भीतर बना हुआ है।